Hello everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study mathematics. The topic is volume and surface area of solids. Fine. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक क्या है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स. फाइन. Before studying the chapter, we should know the definition of solids and volume. Fine. Solid के definition देखिए. The bodies that have a definite means निश्चित shape are called solid. ऐसी बॉडीज जिनकी निश्चित शेप होती है उन्हें क्या कहते हैं? सॉलिड्स कहते हैं. I am again repeating the definition. The bodies that have a definite shape are called solid. Fine. For example, cubes एक निश्चित शेप होता है तो सॉलिड है. क्यूबॉइड निश्चित डेफिनिट शेप होता है तो सॉलिड है. सिलेंडर्स ये भी सॉलिड होते हैं. कोन्स ये भी सॉलिड होते हैं. एंड स्फीयर्स ये भी सॉलिड होते हैं. फाइन. नाउ वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं. द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. कोई भी सॉलिड जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, ग्रहण करता है, कोई भी सॉलिड जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं. फाइन. सपोज दैट हमारे पास एक स्फीयर है. ये स्फीयर है. ठीक है. ये जितना स्पेस लिया है, ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस दिस सॉलिड टेक्स प्लेस इज नोन एज इट्स वॉल्यूम. ये इसका वॉल्यूम हो गया स्फीयर का. ये कौन सा शेप है? स्फीयर है. SPHERE. अब देखिए एक सॉलिड और बताता हूं आपको. ये स्क्वायर आप बना लीजिए. ये स्क्वायर है. बीच से आधा कट करते हुए एक दूसरा स्क्वायर डिजाइन कर लीजिए. ठीक है. उसी शेप और साइज का. इसके कॉर्नर्स को मिला दीजिए तो एक सॉलिड बन जाएगा जिसे क्या कहते हैं? क्यूब. क्यूब आपका स्क्वायर शेप में बना होता है. इसकी लेंथ ब्रेड्थ सभी इक्वल होती हैं. इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी इक्वल होती हैं. नाउ मैं आपसे बात करता हूं क्यूबॉइड की. एक रेक्टेंगल बना लीजिए. उसको बीच से कट करते हुए दूसरा रेक्टेंगल बना लीजिए. उसके भी कॉर्नर को आपस में मिला दीजिए तो जो आपका सॉलिड बनेगा वो क्या होगा? क्यूबॉइड होगा. फाइन. तो हमने स्फीयर बनाना, क्यूब बनाना, क्यूबॉइड बनाना सीख लिया. नाउ कोन की बात करते हैं. ये कोन है. ठीक है. ये आपका कोन है. ये इसकी डायमीटर है. ये स्लैंट हाइट L है और ये आपका हाइट है. ये आपका यहां से यहां तक क्या है? इसकी डायमीटर है. स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया और कोन हो गया. अब हम बात करते हैं सिलेंडर की. सिलेंडर ये कोन है आपका. सिलेंडर्स भी सॉलिड होते हैं आपके. ठीक है. ये सिलेंडर है आपका. इसकी ये रेडियस है. ये हाइट है. ये हाइट है और ये रेडियस है. ये कौन सा शेप है? सिलेंडर है. फाइन. आई थिंक यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड क्यूब, cuboid, sphere, cone and cylinder. These are the solids. The space occupied by a particular solid is known as its volume.
ये जितना जगह लेता है उसे इस सॉलिड का क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। फाइन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वी शुड नो द इंटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। फाइन। एरिया, एरिया को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल कहा जाता है। ओके। और जो यूनिट होती है एरिया को मेजरमेंट करने के लिए वो क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसकी क्वांटिटी को देखकर, यूनिट को देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये पर्टिकुलर सॉलिड का या शेप का एरिया है। कैसे, जो स्क्वायर, ये हमेशा इसका मेजरमेंट किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में। या तो मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, या मीटर स्क्वायर आएगा, या फिर किलोमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो मतलब एरिया, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट होती है। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर कहीं यूनिट में पावर 2 लगा है, दैट मीन्स स्क्वायर लगा है, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये पर्टिकुलर सॉलिड का क्या दिया है, एरिया दिया है। फाइन। नाउ हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम मीन्स हिंदी में आयतन। वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, आयतन कहा जाता है। जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्या होती है, क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट। एरिया का स्क्वायर यूनिट था, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट। दैट मीन्स अगर आपका इसकी क्वांटिटी बताना है तो मिलीमीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब आएगा, या फिर किलोमीटर क्यूब आएगा। ठीक है। इसकी यूनिट अगर मिलीमीटर में है साइड वगैरह तो मिलीमीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम, ठीक है। और मीटर में है तो मीटर क्यूब आएगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम हमारा हमेशा क्यूबिक यूनिट में आता है, ठीक है। यूनिट की पावर 3 रहेगी, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, whatever. Fine. Now we will talk about the terminology. Vertices. वर्टिसेस क्या होते हैं या वर्टेक्स क्या होते हैं। वर्टिसेस को कार्नर्स भी कहा जाता है या नोड्स भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी में कोने कहते हैं। फाइन। एजेस को साइड भी कहा जाता है, साइड्स। एज मीन्स साइड, EDGE। एज मीन्स साइड्स, साइड्स मीन्स हिंदी में भुजाएं, ठीक है। फेसेस को चेहरे कहा जाता है, फेस को चेहरा कहा जाता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। सपोज दैट ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो वर्टेक्स की बात करते हैं या वर्टिसेज या कार्नर या नोड्स की बात करें तो ये देखिए, ये सपोज दैट ए है, ये कोना है जहां पे 2 साइड्स आपकी मिल रही हैं। तो ये 1 वर्टेक्स हो गया, ये बी है, दूसरा वर्टेक्स हो गया, ये सी है, तीसरा वर्टेक्स हो गया, और ये डी है, ठीक है, चौथा वर्टेक्स हो गया। इसमें कितने वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स की संख्या 1 2 3 4। कोने कितने हैं, 4 कोने हैं, 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। अब हम साइड या एज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, 4 साइड। साइड्स हमारी कितनी हैं, 4, यानी कि भुजाएं। नेक्स्ट है फेस। इसके आप देख रहे हैं फेस, ठीक है। फेस में से चेहरा। अब मैं आपको 3D फिगर में बताता हूं। सपोज दैट ये आपका क्यूब है, ये क्यूब है, फाइन। ये क्यूब है, दूसरा क्यूब इसी को कट करते हुए सेम शेप और साइज का बना दिया, इनके कार्नर को मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। इसमें फेस कितने हैं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। ये सपोज दैट हमारे पास ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइडल शेप में है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। पहला फेस फ्रंट साइड का, बैक साइड का दूसरा फेस, टॉप का तीसरा फेस ऊपर का,
बॉटम नीचे का चौथा फेस, ठीक है। टॉप हो गया, बॉटम हो गया 2 फेस, अप हो गया, सॉरी टॉप बॉटम 2 फेस, फ्रंट बैक 4 फेस, लेफ्ट साइड राइट साइड 6 फेस। तो किसी भी 3D फिगर में आपके कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। अगर वो 3D फिगर है और खासकर क्यूब या क्यूबॉइड है तो उसमें सेम नंबर ऑफ फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस है, 6 फेस होता है आपका। क्यूब और क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? 6 फेस। फाइन, तो आई थिंक फेस आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 2D फिगर्स। 2D का फुल फॉर्म क्या है? 2 डायमेंशनल। ऐसा फिगर जो 2 डायमेंशन में बना हो, दैट मीन्स एक्स प्लेन। ये देखिए आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे एक्स प्लेन कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, इसे वाई प्लेन कहते हैं। फाइन, तो ऐसा फिगर जो केवल एक्स और वाई प्लेन में बना हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? 2D फिगर। अगेन मैंने देखिए एक्स एक्सिस ड्रा किया, ठीक है, अगेन वाई एक्सिस, तो हमें एक फिगर मिल गया रेक्टेंगल, ठीक है। क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना है ना, तो इसे हम 2D फिगर कहेंगे। ये कौन सा फिगर है? 2D फिगर है। अगेन मैं दूसरा फिगर लेता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फिर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो हमें क्या मिल गया? दूसरा फिगर मिल गया जिसे स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्लेन यूज हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये क्या हो गया? 2D फिगर हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट 3D फिगर्स। 3D का फुल फॉर्म है 3 डायमेंशनल, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं? सपोज दैट मैंने यहाँ एक्स एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस लिया, फिर मैंने वाई एक्सिस लिया, ठीक है, फिर वाई एक्सिस लिया, फिर मैंने वाई एक्सिस लिया, फिर एक्स एक्सिस लिया, फिर वाई एक्सिस लिया, फिर एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। अब देखिए मैं जेड एक्सिस ले रहा हूं, तिरछा तिरछा कॉर्नर्स को मिला रहे हैं। ये जेड एक्सिस लिया, ये जेड एक्सिस लिया, ये जेड एक्सिस लिया, तो ये क्या बन गया? क्यूब। क्योंकि इसमें एक्स प्लेन, वाई प्लेन, ठीक है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और ये तिरछी लाइन जेड प्लेन, ठीक है। एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का प्रयोग हुआ है। 3 डायमेंशनल फिगर है ये। 3 डायमेंशनल फिगर, ओरिजिनल फिगर ऐसे लगता है उभर कर आ रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है, ये ओरिजिनल लग रहा है। 3 साइड से आप देख सकते हैं, ये देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये तिरछा वाला जेड एक्सिस है। तो इसमें 3 आपके एक्सिस यूज हुए हैं, तो ये 3D फिगर है। ये ओरिजिनल फिगर जैसे लग रहा है उभर के आ रहा है। तो 3D फिगर्स ऐसे फिगर होते हैं जिनमें 3 एक्सिस का यूज होता है, ठीक है। ये ओरिजिनल उभर कर जैसे आ रहे हैं ऐसा लगता है देखने में। तो ऐसे फिगर जिनमें 3 डायमेंशन एक्स और वाई और जेड, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन का यूज हुआ हो, ऐसे फिगर 3 डायमेंशनल फिगर कहलाते हैं। जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, ये आपके 3 डायमेंशनल फिगर हैं, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर है। I think you will be better understand 2D figures and 3D figures. Fine.